क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 4 का 12 से होगा वही संबंध 5 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 4 का संबंध 12 से किस प्रकार हो सकता है? अगर हम 4 में 3 का गुणा करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 में 3 का गुणा करने पर तो कितना आता है? 15 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 15 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। दूसरे तरीके से हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 में 8 जोड़ दिया जाए ना, तो भी 12 आ जाता है। और उसी प्रकार अगर 5 में 8 जोड़ दिया जाए तो 13 आता है। लेकिन 13 भी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है प्रश्न को हल करने का? हम यहाँ पर 4 में 3 का गुणा तो कर रहे हैं। आपने देखा कि 4 में 3 का गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो फिर 5 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर तो यहाँ पर 15 हो सकता था, लेकिन फिर दिए गए ऑप्शन में 15 नहीं है, तो फिर ये तरीका सही नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 लिया है और 4 से अगर 1 कम किया जाए तो फिर कितना आता है? 3 आता है। इसलिए यहाँ पर 3 का गुणा किया है। अब हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो 5 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 का गुणा किया जाएगा तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ना 20, तो यही सही आंसर होगा। आप यहाँ पर एक तरीके से और भी प्रश्न को हल कर सकते थे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्ग करेंगे और उसमें से 4 घटाएंगे ना, तो भी 12 आ जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, और 16 में से 4 घटाने पर फिर कितना आता है? 12 आता है। आप देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 के वर्ग में से अगर 5 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 5 का वर्ग होता है 25, और 25 में से 5 घटाने पर कितना आता है? 20 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।